क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ दो तरीके की होती है, न्यूमेरिकल या फिर स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन्हें हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिएशंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल के अंदर दो तरीके की दो में हम जैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ये तो प्लॉइडी के बेस पे, ठीक है, यूप्लॉइडी जिसे हम बोलते हैं या फिर एनयूप्लॉइडी। ठीक है, अब यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सेट होता है ना क्रोमोसोम का, वो ही मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे कि 2n 3n 4n 5n 6n, ठीक है, तो ऐसे पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट ही जो है वो बढ़ रहा है, उसे हम यूप्लॉइडी बोलते हैं। अब यूप्लॉइडी में जिसमें जो जनरली तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे दिक्कत आती है वो आनी शुरू हो जाती है अगर पॉलीप्लॉइड हो रहा है। ठीक है, कुछ होते हैं ट्रिप्लॉइड होते हैं, कुछ टेट्राप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्लॉइडी के लेवल पे दो तरीके के होते हैं, ऑटोपॉलीप्लॉइड या फिर एलोपॉलीप्लॉइड। ऑटोपॉलीप्लॉइड क्या होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम जीनोम, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मतलब कोई भी है ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा उसका सेट क्रोमोसोम, उसी का ही जो क्रोमोसोम का सेट था वो मल्टीप्लाई हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑर्गेनिज्म निकलेगा उसे हम कहेंगे ऑटोपॉलीप्लॉइड, खुद ही हो गया। ठीक है, ऑटोपॉलीप्लॉइड। एलोपॉलीप्लॉइड क्या होता है, उसका दूसरा एग्जांपल है। अच्छा, अभी इसमें भी क्या होता है ऑटोपॉलीप्लॉइड के अंदर जो ओड नंबर वाले जो होते हैं, जैसे कि 3x हो गया, 5x हो गया, ये जो होते हैं ना इनके ये वाले स्टेराइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्योसिस जो होती है ना वो नहीं हो पाती, क्योंकि म्योसिस में चाहिए होती है पेयरिंग और उसमें भी सिनेप्सिस होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये प्रॉपरली नहीं अरेंज हो पाते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर हम 3x की बात करें तो वहाँ पे दो तो जो है वो प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दो होमोलॉगस होंगे, एक दूसरे के सामने सामने आ जाएंगे, लेकिन तीसरा का क्या करेगा भाई वो, तो इस वजह से ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, अब आती है एलोपॉलीप्लॉइड। एलोपॉलीप्लॉइड होता है कि अगर कोई दूसरा किसी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है क्रॉसिंग हो रही है और उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि नेचुरली अकरिंग एलोपॉलीप्लॉइड है। ठीक है, हेक्सापॉलीप्लॉइड है वो। उसके अलावा एक जो यहाँ पे है वो है यहाँ पे रेफेनोब्रासिका, जो बनाया था जीडी कार्पेंचिको ने, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने बनाया हुआ है ये 4x का। ठीक है, इसे एम्फी डिप्लॉइड भी बोलते हैं, डबल डिप्लॉइड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके अलावा क्या है टिटिकेल, जो कि कॉमनली यूज़ भी होता है, कमर्शियली भी यूज़ होता है। टिटिकेल ये मिला हुआ है टिटिकम और सिकेल से मिलके। ठीक है, सिकेल राइको का साइंटिफिक नेम है, तो सिकेल। उसके अलावा यहाँ जैसे हम यहाँ पे ऑटोपॉलीप्लॉइडी कॉज करा भी सकते हैं खुद भी, और नेचुरली भी होती है। ऑटोपॉलीप्लॉइड अगर हमें कराना है यहाँ पे आर्टिफिशियली तो हम कोल्चिसिन का यूज़ करते हैं। अब कोल्चिसिन क्या करता है, एस फेज तो नॉर्मल होगा इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होता है ना एनाफेज के टाइम पे, ठीक है, वो नहीं होता यहाँ पे, तो उस वजह से जो है ये एक तरफ तो एक ही गैमीट के अंदर जो है यहाँ पे डिप्लॉइड ही आ जाता है, पूरा का पूरा कंटेंट मतलब वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, एक के अंदर कुछ भी नहीं आता। तो जिसके अंदर डिप्लॉइड आ जाता है हम उसकी किसी और डिप्लॉइड के साथ में मीटिंग करा दें, मतलब क्रॉस करा दें, तो वो हमें प्रॉपर बढ़िया वाला रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब जैसा हमें चाहिए अगर हमें ब्रीडिंग में यूज़ कर रहे हैं तो। उसके अलावा अब हम यहाँ पे जो हम एनियोपॉलीप्लॉइडी की अब हम बात करते हैं एनियोपॉलीप्लॉइडी। एनियोपॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है कि कोई एक क्रोमोसोम का कम होना या ज़्यादा हो जाना, या फिर दो क्रोमोसोम का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, उसे हम एनियोपॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। अब एनियोपॉलीप्लॉइडी होती है ज़्यादातर जो है ये डिल्टोरियस ही होती है। ठीक है, तो हम ह्यूमन के अंदर देखते हैं एनियोपॉलीप्लॉइडी के एग्जांपल्स, एक होता है ऑटोसोमल, एक होता है एलोसोमल, या फिर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर आप कह सकते हो। ऑटोसोम में आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21 क्रोमोसोम जो है उसके 3 यहाँ पे जो है कॉपीज़ हो जाती है प्रेजेंट, मतलब एक एक्स्ट्रा जाती है यहाँ पे। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डाउन सिंड्रोम, अब तक हमने यही पढ़ा है कि 21 की वजह से ही होता है, ये किसी और वजह से भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक और करेक्टर आता है मोसेसिज्म। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है कुछ सेल के अंदर। देखो अब अगर 21 की बात करें तो जेनेटिकली हुआ है, ठीक है,
तो इसके अंदर जो बच्चा होगा जिसे डाउन सिंड्रोम होगा उसके हर एक सेल के अंदर 21 क्रोमोसोम जो है वो एक एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। लेकिन मोसेसिस में क्या होता है कि यहाँ पे मोज़ेक पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे कुछ सेल के अंदर जो है यहाँ पे एक 21 क्रोमोसोम जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा और कुछ सेल में नॉर्मल होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा ये एक और तरीके से हो सकता है, वो है रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन। रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन यहाँ पे जो होती है रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन वो होती है यहाँ पे 14q और 21q के बीच में, ठीक है। मतलब 14 की लॉन्ग आर्म और 21 की लॉन्ग आर्म, और ये 14 और 21 जो है दोनों ही एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है, और जो शॉर्ट आर्म्स होती है वो दोनों की गायब हो जाती है, ठीक है। तो अब इस वजह से जो दिक्कत आती है इन्हें, हाँ, और जब ये जो है ये दोनों मिल जाएंगे एक्रोसेंट्रिक शॉर्ट आर्म, तो यहाँ पे गायब होगी, दोनों बड़े बड़े हैं तो अभी हो जाएंगे मेटासेंट्रिक, यहाँ पे जो है क्रोमोसोम बन जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के? मेंटल रिटार्डेशन, एसिमेट्रिकल स्कल, स्लैंटिंग आइज, डिक्रीज्ड मसल टोन, ठीक है। उसके अलावा हम एडवर्ड की मतलब एक और यहाँ पे जो सिंड्रोम है वो है एडवर्ड सिंड्रोम। ये होता है 18th क्रोमोसोम की ट्रिपलेट होने की वजह से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको ना यहाँ पे क्लेंच्ड हैंड देखने को मिलते हैं और ओवरलैपिंग फिंगर्स, ठीक है, एज अ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। और भी बाकी के स्ट्रक्चर्स मतलब दिक्कतें होती है, बट ये इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो आप एडवर्ड सिंड्रोम की, ठीक है। उसके अलावा आता है यहाँ पे पेटाउस सिंड्रोम या फिर डी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये होता है 13 क्रोमोसोम की का ट्रिपलेट बनने की वजह से। अब ये जो पेटाउ सिंड्रोम है, डी सिंड्रोम है, ये एडवर्ड सिंड्रोम जैसा ही होता है बहुत हद तक, बस इसके अंदर जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि क्लेंच्ड हैंड या फिर ओवरलैपिंग फिंगर्स, ये नहीं होता बस इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्राइडू कैट सिंड्रोम। इसके अंदर ये होता है कि 5th क्रोमोसोम की जो है यहाँ पे 5th क्रोमोसोम के साथ में कुछ होता है यहाँ पे, शायद ट्रिपलेट ही बनता होगा, ठीक है। उसके अलावा 6th क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो आता है टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर जो होती है वो फीमेल होती है, क्लाइनफेल्टर जो होता है वो मेल होता है। क्यों? क्योंकि क्लाइनफेल्टर के अंदर होता है 2 X और 1 Y, ठीक है, और टर्नर के अंदर 1 X की कमी होती है। तो होते दोनों ही स्टेराइल हैं, ठीक है। मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, उसकी क्योंकि यहाँ पे 1 X ज़्यादा है तो उसकी ब्रेस्ट जो होती है वो फीमेल जैसी हो जाती है, उसकी पिच वॉइस जो होती है वो थोड़ी फीमेल जैसी हो जाती है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं उसकी जो फीमेल जैसे हो जाती है, लेकिन होता स्टेराइल है वो भी, ठीक है। अब जैसे हमने बात की थी यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी की। पॉलीप्लॉइडी ज़्यादातर जो है वो प्लांट्स के अंदर कॉमन होती है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर इतनी कॉमन नहीं होती। लेकिन फिर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर जो है ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और क्रोमोसोमल नॉर्मेलिटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। एक्वायर्ड कैसे कि जैसे कि नेचुरली अकरिंग हो रही है, ठीक है, नहीं और चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल एब्रिएशंस इन क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये 4 तरीके की होती है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में भी जो है ये एक से ज़्यादा तरीके का, एक से ज़्यादा जगह पर अगर ट्रांसलोकेशन हो तो उसे हम मल्टीपल ट्रांसलोकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि अब क्रोमोसोमल एब्रिएशंस जो होती है बैलेंस्ड भी हो सकती है और अनबैलेंस्ड भी हो सकती है, ठीक है, कि भाई ठीक है दोनों के अंदर से हो गया तो जो है यहाँ पे फिर पेयरिंग वगैरह हो जाएगी। और अनबैलेंस्ड क्या है कि भाई एक ही जैसे सपोज ट्रांसलोकेशन हुआ, ठीक है, तो अगर जो है वो एक जगह ट्रांसलोकेशन हुआ और वो एक जगह से जाके दूसरी जगह चला गया, ठीक है, बस एक क्रोमोसोम से टूटा दूसरे क्रोमोसोम पे जाके चिपक गया, ठीक है, तो वो तो बैलेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर एक से दूसरे पे गया और दूसरे पे से उस पर आ गया, ठीक है, जिसका टूटा जिस पे जाके चिपका उसी का ही दूसरी जगह पे आ गया, तो उसे हम ट्रांसलोकेशन कह सकते हैं, बैलेंस तरीके की, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात आती है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले जो है हम डिलीशन देखते हैं। डिलीशन जो है 2 तरीके की हो सकती है, टर्मिनल और इंटरस्टिशियल। टर्मिनल कैसे होगी कि क्रोमोसोम है उसके वहाँ से भी जो है बिल्कुल एंड में से कुछ कटा है, ठीक है, उसके टीलोमियर के पास से, और वहाँ पे एक ही कट लगेगा बस, तो वो होगी टर्मिनल। इंटरस्टिशियल बीच में से कहीं से कट लग रहा है तो उसके अंदर 2 कट मारने पड़ेंगे हमें, तब जहाँ के वो जो है वहाँ से हटेगा वो वाला हिस्सा, ठीक है। और डिलीशन जो होती है ज़्यादातर लीथल होती है क्योंकि इस वजह से जेनेटिक इम्बैलेंस कोज होता है, ठीक है, पेयरिंग वगैरह के टाइम पे दिक्कत आएंगी, तो ये ज़्यादातर लीथल ही होती है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे स्यूडोडोमिनेंस का। स्यूडोडोमिनेंस क्या होता है कि जैसे कि डिलीट हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे
जो डोमिनेंस वाला था, उसका जो डोमिनेंट एलील था, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हेटेरोजाइगस है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे 2 एलील्स थे, यहाँ पे एक जीन के, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव था। तो डोमिनेंट वाला अब तक काम कर रहा था अपना, ठीक है, लेकिन वो डिलीट हो गया। अब उसके डिलीट होने की वजह से क्या हुआ कि जो रिसेसिव था अब उसी का ही इफेक्ट शो हो गया यहाँ पे। तो रिसेसिव को यहाँ पे हम स्यूडो एलील बोल सकते हैं, स्यूडो डोमिनेंट बोल सकते हैं, ठीक है, रिसेसिव जीन को। अब हम आते हैं डुप्लीकेशन पे। तो डुप्लीकेशन जो होती है वो टेंडम हो सकती है, फिर रिवर्स हो सकती है। टेंडम क्या है कि साथ साथ चल रही है, मतलब जैसे डुप्लीकेशन, जैसे सपोज ए बी था, ठीक है, अब वो वहाँ पे उसके बाद जो डुप्लीकेशन होके लगा है वो फिर से ए बी हुआ, फिर से ए बी हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे टेंडम डुप्लीकेशन। लेकिन अगर रिवर्स वाला कैसे होगा कि पहले ए बी था, अब बी ए हो गया, उसका उल्टा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे रिवर्स डुप्लीकेशन हो गई, ठीक है। दूसरी क्या होती है कि डुप्लीकेशन जो होती है ना वो उसके बिल्कुल साइड में भी हो सके लग सकती है, ठीक है, या फिर जो डुप्लीकेटेड हिस्सा है वो कहीं और भी जाके चिपक सकता है उसी क्रोमोसोम पे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला की जो बार आई होती है उसके अंदर जो वाइल्ड टाइप होता है ड्रोसोफिला, उसके अंदर उसकी आई के अंदर जो है 750 ओमेटीडिया प्रेजेंट होते हैं, ओमेटीडिया फिर फीसेट्स कह लो, और एक ओमेटीडिया के अंदर 20 सेल प्रेजेंट होते हैं, और 20 सेल में से भी 8 सेल जो होते हैं वो फोटो रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे डुप्लीकेशन होती है, मतलब जैसे हमने कहा है कि ड्रोसोफिला की आई जो 12 आई बनती है वो कैसे बनती है, डुप्लीकेशन होता है। पर डुप्लीकेशन किस रीजन में होता है, एक्स क्रोमोसोम के 16A लोकस पे, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम के ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम के 16A लोकस पे जो है यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा डुप्लीकेशन होती जाएगी ना तो साइज़ जो है वो यहाँ पे इसका कम होता जाता है आइज़ का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो है वाइल्ड टाइप है जहाँ पे सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, दोनों एलील्स में एक ही कॉपी प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे 750 मटीरियल प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन बनती है और 2 क्रोमोसोम में क्या था, मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ठीक है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या था, एक तो था ऑलरेडी, अब एक क्रोमोसोम के अंदर जो है एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे कम हो जाएंगे 350 यहाँ पे ओमेटिडिया प्रेजेंट हो जाएंगे। अब एक होमोलोगस हो गया कि दोनों के अंदर ही एक एक बढ़ गया, ठीक है, 2 ओवरऑल बढ़ गए, तो यहाँ पे हो जाएंगे 70, ठीक है। और अगर हेट्रो डबल हो गया कुछ, मतलब कि एक क्रोमोसोम है, मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे, दोनों के पास में एक एक थे, लेकिन एक क्रोमोसोम में 2 बढ़ गए और एक में नॉर्मल एक ही है, तो इसके अंदर जो है यहाँ पे जो ओमेटिडिया होंगे वो यहाँ पे सीधा 45 हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने कम ओमेटिडिया हो जाएंगे, ज़्यादा छोटी आँख हो जाएगी, कहाँ 750 कहाँ 45, ठीक है, ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो अब तक हमने जो है 2 देख लिया, डिलीशन और डुप्लीकेशन। अब हम चलते हैं इन्वर्जन के ऊपर। इन्वर्जन में क्या होता है कि इन्वर्जन को हम सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम को कोई एक हिस्सा कटा, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब दोनों साइड से वो कटा, बीच में से कोई एक हिस्सा, और वो 180 डिग्री पर घूम गया, फिर मैं पीछे पक गया, ठीक है, वो हो गया इन्वर्जन। अब इन्वर्जन जो है वो अगर यहाँ पे सेंटर को भी सेंट्रोमियर को अगर ले रहा है, ठीक है, तो हो गया यहाँ पे पेरीसेंट्रिक, और अगर यहाँ पे सेंटर से वो अलग है तो पैरासेंट्रिक, ठीक है, यहाँ पे परे को चला गया वो, यहाँ पे पैरासेंट्रिक का मतलब ये होता है कि अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, वो परे चला गया तो पैरासेंट्रिक। हाँ, अब क्या होता है यहाँ पे कि जो इन्वर्जन होता है ये 2 तरीके का हो सकता है, होमो या फिर हेट्रो, ठीक है। हेट्रो में अब देखो, होमो में क्या होगा कि दोनों में ही चेंजेस होंगे, मतलब होमोलोगस में कि एक क्रोमोसोम के 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दोनों के अंदर ही चेंज होगा, दोनों के अंदर ही इन्वर्जन होगा, ठीक है। अब जब दोनों के अंदर इन्वर्जन होता है, अगर उस केस में क्या है कि यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, मतलब वो कर लेगा, वहाँ पे प्रॉपर पेयरिंग वगैरह हो जाएगी क्योंकि दोनों के अंदर इन्वर्जन हुआ है। लेकिन हेट्रो के अंदर क्या है कि एक नॉर्मल है, एक के अंदर इन्वर्जन हो गया, तो वहाँ पे दिक्कत की बात हो जाएगी मियोसिस के टाइम पे, ठीक है, पेयरिंग वगैरह में। तो यहाँ पे इन्वर्जन लूप बनता है। इन्वर्जन लूप बनने के बाद में यहाँ पे जो रिजल्ट बनता है बाद में, एक तो सेल बनेगा यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक, मतलब एक क्रोमोसोम जो यहाँ पे बनेगा एक्रोसेंट्रिक, और एक क्रोमोसोम यहाँ पे बनेगा डायसेंट्रिक ब्रिज के साथ में,
ठीक है। और जो एक्रोसेंट्रिक वाला होगा, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर है नहीं, तो वो बाद में जो है वहाँ से एनाफेज के टाइम पे जैसे कि अलग होता है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो वो तो इसे तो यहाँ पे मीयोसिस के टाइम पे जैसे डिग्रेड कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, मतलब फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे से तो इसके डिलीट ही हो गए यार बहुत सारे क्रोमोसोम तो, ठीक है। और जो आर्म्स थी, 2 आर्म छोटी होगी वो, ठीक है। तो गड़बड़ा जाता है यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे अब बाद में पहले तो डाइसेंट्रिक ब्रिज बनता है, लेकिन बाद में वो नॉर्मल 2 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। दोनों क्रोमोसोम्स के बाद में जो है वो एक एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। लेकिन एक जो क्रोमोसोम होगा ना, एक जो आर्म होगी ना क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम्स की, वो यहाँ पे बहुत छोटी होगी, क्योंकि उसके जो क्रोमोसोम, उसके जो जीन्स थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर पेरीसेंट्रिक है, जिसमें सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व किया गया था इन्वर्जन में, तो वहाँ पे डाइसेंट्रिक ब्रिज नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे डिलीशन डुप्लीकेशन तो हो ही जाती है कुछ जीन्स की। अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। तो ट्रांसलोकेशन में, तो अब अगर हम ट्रांसलोकेशंस की बात करते हैं, तो ट्रांसलोकेशन के अंदर मेनली तो क्या होता है कि यहाँ से ट्रांसलोकेट एक हिस्सा कटता है, वो दूसरी जगह पे चला जाता है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसलोकेशन होती है नॉन होमोलोगस पेयर के बीच में होती है, ठीक है, जनरली। तो अब ये हेटेरोजाइगस भी हो सकती है, होमोजाइगस भी हो सकती है, ठीक है। होमोजाइगस की अगर दोनों के अंदर हो रही है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम से दोनों के अंदर हो रही है, हेटेरोजाइगस अगर एक ही क्रोमोसोम के अंदर हो रही है, ठीक है। अब अगर हम इसकी विएबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, आगे जाकर के जब माइटोसिस में से ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, कि वहाँ पे कुछ पेयरिंग वगैरह नहीं होती, लेकिन ट्रांसलोकेशन जब मियोसिस होती है तो वहाँ पे दिक्कत कॉज करता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे मियोसिस के भी ना 2 रिज़ल्ट आ जाते हैं। पहले तो बात की, जब इसमें मियोसिस होती है ना, तो उसका तरीका ही थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे जो है ये एक अलग ही तरीके से जो है एक क्रॉस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं ये लोग, ठीक है। जो क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ जो है, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स है ये, अगर यहाँ पे होमोजाइगसली हुआ है, ठीक है। तो 4 क्रोमोसोम्स है और 4 हेटेरोजाइगस है, 4 क्रोमोसोम्स हैं और चारों क्रोमोसोम में जो है कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे सिमिलर है। तो इस वजह से ये एक यहाँ पे क्रॉस लाइक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म बनाते हैं मियोसिस में, पेयरिंग के टाइम पे, ठीक है। हाँ, पेयरिंग यहाँ पे 2 के बीच में, पेयरिंग 4 के बीच में होती है, ठीक है। उसके अलावा जब इनका रिजल्ट बनता है तो यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेट सेग्रीगेट्स बनते हैं, कुछ यहाँ पे एडजेसेंट बनते हैं। एडजेसेंट जो होते हैं वो विएबल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ वाला ही क्रोमोसोम आ जाता है वहाँ पे, जो 2 क्रोमोसोम एक ही उसके आगे, तो वो विएबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर 2 अलग अलग आए हैं तो वो विएबल होते हैं, अगर यहाँ पे ऑल्टरनेट आए हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन हुआ है तो वो विएबल है, एडजेसेंट वाला विएबल नहीं होता है, नंबर 1 पर। उसके अलावा यहाँ पे 3 टर्म्स और आती है। एक आती है यहाँ पे रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन में पहले तो बात की, इसके अंदर रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन तो रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक्रोसेंट्रिक लेते हैं हम, पहली बात। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे हम मतलब वो एक्रोसेंट्रिक मिलके यहाँ पे मेटासेंट्रिक बना देते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम। तो जो उनके बड़े वाले आर्म्स होती है वो फ्यूज़ हो जाती है, छोटे वाले वहाँ से भगा दी जाती है। और ये होता है कि इसके अंदर 13, 14, 14, 15 और 14 और 21 के बीच में, इनके बीच में रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन होता है। उसके अलावा 2 टर्म्स और आती है यहाँ पे, एक आती है रिंग क्रोमोसोम, एक आती है आइसोक्रोमोसोम्स। पहले हम रिंग क्रोमोसोम की बात करते हैं। रिंग क्रोमोसोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम, यहाँ 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम के दोनों जो साइड वाले हैं टीलोमियर्स है वो यहाँ पे कट लगेगा, और वो भी स्टिकी कट वहाँ पे लगेगा, और फिर जो है यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम रिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये जो है हमें जनरली बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा बात आती है आइसोक्रोमोसोम्स की। आइसोक्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। एग्जैक्ट कॉपी मतलब वैसे तो जो क्रोमोसोम होता है वो ऐसे होता है क्रोमोसोम, ठीक है। अभी जब इसकी रेप्लिकेट बनेगी तो उसकी जो है वो ऐसे बनेगी, लॉन्गिट्यूडनली बनेगी, लॉन्गिट्यूडनली ऐसे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या करता है कि वो यहाँ पे ऐसे डिवाइड करता है,
ठीक है। यहाँ से सपोज़ अगर वो कट भी हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो सेम कॉपी है वो ऐसी बनेगी। तो यहाँ पे ये दोनों सेम कॉपी हो जाएंगी उसकी, तो 2 आर्म्स होंगी उसकी और वो दोनों एक जैसी ही होंगी, ठीक है। और ये दोनों फिर यहाँ से सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो एक जैसी आर्म होंगी सेम, ये जैसी ये होगी ऐसी ही ये होगी, अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। तो ये आता है यहाँ पे आइसोक्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनली ना डिवाइड करके ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, ठीक है, जिसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है।